कुबेर को अपनी संपत्ति और ऐश्वर्य पर अहंकार हो गया था। वह अक्सर इसका दिखावा करते रहते थे, देवों पर धौंस जमाते थे, मौके बेमौके ऐश्वर्य की डींगे हाँकते रहते थे। एक बार कुबेर कैलाश पर शिवजी के दर्शनों के लिए गए। मस्तमौला भोले शंकर के सामने कुबेर को सीधे सीधे शेखी बघारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। औगणदानी महादेव कुबेर के धाम सोने की अलकापुरी तो जाने से रहे, लेकिन बिना वहां ले गए कुबेर अपना ऐश्वर्य भगवान को दिखाए कैसे। कुबेर ने शिवजी को अलकापुरी ले जाने की तरकीब निकाली। कुबेर ने कहा, महादेव आपके आशीर्वाद से मैं एक विशाल भोज का आयोजन कर रहा हूँ। इसमें सभी देव, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व आदि आमंत्रित हैं। लेकिन बिना आपके पधारे वह आयोजन अधूरा रह जाएगा। शिवजी तो अंतर्यामी ठहरे, उनसे कोई क्या छिपा सकता है। वह कुबेर के मन की बात समझ गए। उन्होंने सोचा कि इनका अभिमान चूर होना जरूरी है। महादेव ने कहा, मैं तो कैलाश के अलावा कहीं जाता नहीं। इस तरह के आयोजनों से तो मुझे दूर रखो। अगर आप गणेश जी को बुला सके तो अच्छा होगा। कुबेर बात का मर्म नहीं समझे, छूटते ही बोले, अवश्य प्रभु। गणों के साथ गणेश जी भी आएंगे, मैं उनसे विनती करूंगा। महादेव ने कहा, कुबेर सोच विचार कर निर्णय करिएगा। हमारे लंबोदर की खुराक कुछ ज्यादा है। कई बार वह भोजन करना आरंभ करते हैं तो कई दिनों तक रुकते नहीं। कुबेर का अभिमान जागा, प्रभु मैंने जितना बड़ा आयोजन रखा है उतना बड़ा आयोजन आज तक किसी ने न तो किया है और न ही कर सकेगा। कुबेर गणेश जी को निमंत्रण देने गए। गणेश जी भी दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान गए। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार तो लिया, लेकिन कुबेर को सावधान किया कि भोजन की कमी न होने पाए। कुबेर तिलमिला गए। उनका अभिमान सर चढ़कर बोला, गणेश जी अभी तो आप बालक हैं। मैं अलकापुरी में ऐसा प्रबंध करूंगा कि स्वयं प्रजापति भी अचंभित रह जाएंगे। भोज में गणेश जी तब पहुंचे जब सारे देवता भोजन कर चुके थे। कुबेर ने गणेश जी को चिढ़ा दिया, गणेश जी मुझे तो लगता था कि आप आएंगे नहीं और मेरा भोजन बर्बाद हो जाएगा। आपके लिए तो अलग से प्रबंध करना पड़ता है। गणेश जी ने आसन लगाया और बोले, भोजन लाओ, आज मैं भरपेट भोजन करूंगा। गणेश जी ने खाना शुरू किया और थोड़ी देर में कुबेर की रसोई खाली हो गई। नौकरों ने झटपट और भोजन पकाया। लंबोदर के सामने कुबेर के नौकर भोजन से भरी थाली रखकर खड़े भी नहीं हो पाते और गणेश जी आंख मूंदकर गटक जाते और नई फरमाइश कर देते। उनकी थाली खाली होने लगी। गणेश जी ने कहा, कुबेर आपके स्वादिष्ट पकवानों ने मेरी भूख जगा दी। मैं ठहर नहीं सकता। अगर भोजन नहीं मिला तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। कुबेर के पसीने छूट गए, प्राण खतरे में नजर आने लगे। मृत्यु को सामने देख वह ब्रह्मा जी के शरण में भागे। ब्रह्मा जी ने कहा, कुबेर आपके अभिमान से ये सब हुआ है। अब शिव जी के अलावा कोई दूसरा नहीं बचा सकता आपको। कुबेर कैलाश भागे और शिव जी के चरणों में लौट गए। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कालरूपी गणेश जी से रक्षा की प्रार्थना की। महादेव ने कहा, गणेश जी को पान से भरी थाली परोस दो। कुबेर ने अपने हाथों से पानों का पीला सजाकर पूरी थाली गणेश जी के सामने रख दी। क्रोध में गणेश जी उससे गटक गए और भोजन की मांग करने लगे। बजाय और भोजन का प्रबंध करने के कुबेर चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। गणेश जी कुबेर को दबोचने के लिए पड़े तो ब्रह्मा जी ने टोका। ब्रह्मा जी ने कहा, गजानन शास्त्रों के अनुसार अब आपका भोजन पूर्ण हो चुका। पान तो मोक्षुदी है जो भोजने के बाद ग्रहण किया जाता है। आपने तो पान भी खा लिया। कुबेर को आप क्षमा कर अभयदान दें। कुबेर ब्रह्मा जी का संकेत मिलते ही गणेश जी के पांव में लौट गए। ब्रह्मा के वचनों से गजानन का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने कुबेर को क्षमा कर दिया। गजानन ने कुबेर को आशीर्वाद दिया कि मेरे आशीर्वाद से कभी तुम्हारा कोष खाली नहीं होगा। जिस प्रयोजन में तुम्हारा आह्वान किया जाएगा वह मेरे आशीर्वाद से निर्विघ्न रहेगा। कई बार तो बच्चों को माता पिता की भी नजर लग जाती है, क्योंकि कब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं इस पर आपका नियंत्रण नहीं होता।
उस वक्त सामने जो भी हो उस पर इसका असर हो जाता है। नज़र आदि लग जाने पर बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपने बहुत सुंदर कपड़े या गहने पहने हो जिसे देखकर कोई ललचा जाए। आपने गौर किया होगा कि खास रंग के कपड़े पहनने के बाद अक्सर आपको छोटी मोटी परेशानियां होने लगती है। इसका अर्थ है कि उस रंग के कपड़े पहनने के बाद आपको नज़र लगती है। जरूरी नहीं है कि जिसकी नज़र लगी हो उसकी भावना खराब हो, फिर भी नज़र लग सकती है। तो आगे से उन कपड़ों को पहनने से पहले छोटी छोटी सावधानियां जो बहुत सरल है कर ले तो नज़र नहीं लगेगी। नज़र लगने को एक आम बात की ही तरह ले। इसे जादू टोने से हर बार जोड़कर देखना ठीक नहीं होता। कैसे कैसे और कब लगती है नज़र? नज़र दोष की पहचान। बच्चों को लगी नज़र दोष कैसे उतारें? घर व्यापार दुकान पर लगी नज़र दोष कैसे उतारें? नए वाहन पर किसी की लगी नज़र दोष कैसे उतारें? घर परिवार के व्यक्ति की लगी नज़र दोष कैसे उतारें? नज़र दोष उतारने के 25 सबसे सरल उपाय सारे कारगर हैं। पूरा पढ़े फिर तय करें आपके लिए कौन सबसे आसान है। नज़र दोष से भारी समस्या खड़ी हो जाती है। बच्चे या बड़े बीमार हो जाते हैं, खाना बंद कर देते हैं, व्यापार में उन्नति रुक जाती है, ग्राहक दुकान से लौटकर जाने लगते हैं, मन में बुरे विचार आने लगते हैं, भूत प्रेत का भय होने लगता है, आदि आदि। किसी की नज़र लग गई हो तो उसे दूर कैसे करें? नज़र दोष मिटाने के बेहद सरल उपाय जानेंगे। एक साबुत नींबू के ऊपर काली स्याही से 307 लिख दें। जिसे नज़र लगी है उसके ऊपर उल्टी तरफ से 7 बार उतारें। इसके पश्चात उसी नींबू को 4 भागों में इस प्रकार से काटें कि वे नीचे से जुड़े रहें। फिर उसी नींबू को घर से बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दें। एक लोटे में पानी लेकर उसमें नमक, खड़ी लाल मिर्च डाल लें। उसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 8 बार उतारें। फिर थाली में 2 आकृतियां, एक काजल से दूसरी कुमकुम से बनाएं। लोटे का पानी थाली में डाल दें। एक लंबी काली या लाल रंग की बिंदी लेकर उसे तेल में भिगोकर नज़र वाले के ऊपर से उतारकर उसका एक कोना चिमटे से पकड़ लें। दूसरे कोने को नीचे से जला लें। उसे थाली के बीचों बीच ऊपर रखें। गरम गरम काला तेल पानी वाली थाली में गिरेगा। यदि नज़र लगी होगी तो छन छन आवाज आएगी, अन्यथा नहीं। खाने के समय भी किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती है। ऐसे समय इमली की 3 छोटी डालियां ले आए। आग में जलाकर नज़र लगे व्यक्ति के माथे पर से 7 बार घुमाकर पानी में उसे बुझा दें। उस पानी को रोगी को पिलाने से नज़र दोष दूर होता है। चाकू से जमीन पर एक आकृति बनाएं। फिर चाकू से नज़र पीड़ित व्यक्ति पर से एक एक कर 8 बार उतारते जाएं। 8 बार जमीन पर बनी आकृति को चाकू से काटते जाएं। इसका अर्थ होता है कि जिसकी नज़र लगी है उसके दोष की काट हो गई। लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों को मिट्टी के एक छोटे बर्तन में जलाएं। फिर उसकी धूप नज़र लगे बच्चे को दें। किसी प्रकार की नज़र वो ठीक हो जाएगी। जिस स्त्री या पुरुष पर आपको संदेह हो कि उसकी नज़र लगी है तो उसका हाथ जिसे नज़र लगी है उसके सिर पर फिरवा दें। नज़र उतर जाएगी। परिवार के लोगों की नज़र लगने पर इसे प्रयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी की नज़र बुरी भावना से लगे। कई बार अनजाने में भी नज़र लग जाती है। रविवार के दिन नज़र लगे व्यक्ति के सिर से 3 बार दूध उतारकर मिट्टी के पात्र में भर दे और कुत्ते को पिला दे। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर से हनुमान जी के कंधों का सिंदूर लाना चाहिए और नज़र लगे व्यक्ति के मस्तक पर लगाना चाहिए। बुरी नज़र उतारने के लिए राई के 7 दाने, नमक की 7 छोटी छोटी डली, 7 साबुत लाल मिर्च नज़र से पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर जलती आग में डाल दें। इस क्रिया को करते समय किसी की टोक नहीं होनी चाहिए। ये समस्त कार्य बाएं हाथ से करने चाहिए। नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से फिटकरी उतारकर उसे बाएं हाथ से कूट लें और फिर उस चूर्ण को कुएं में डाल देना चाहिए। नज़र उतर जाएगी। लहसुन, राई, नमक, प्याज के छिलके एवं सूखी लाल मिर्च
ये सब नजर लगे बच्चे पर 7 बार उतार कर अंगारों पर डाल दे। जलने पर बदबू ना आए तो समझे नजर लगी है, इससे नजर उतर जाएगी। दुकान को नजर लगी हो तो रविवार अथवा मंगलवार के दिन लाल मिर्चें धागे में पिरोए और बीच में नींबू पिरो दे। फिर इन्हें दुकान के प्रवेश द्वार पर माला की तरह बांध दे। नजर उतर जाएगी। एक नारियल लेकर उसे जटा की ओर से पकड़े, फिर उसे पीड़ित के सिर से लेकर पैर वाले यानी सिर के पैर तक घुमा ले। इस नारियल को हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाकर फोड़ दे और बिना पलट कर देखे लौटाए। यदि आपने कोई नया वाहन खरीदा है और आप इस बात से परेशान हैं कि कुछ न कुछ रोज वाहन में गड़बड़ी हो जाती है, यदि गड़बड़ी नहीं होती तो दुर्घटना में चोट चपेट लग जाती है और बेकार के खर्च से सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। अपने वाहन पर काले धागे से पीली कोड़ी बांधने से आप इस बुरी नज़र से बच सकेंगे, करके परेशानी से मुक्त हो जाए। घर के पास पेड़ की जड़ में शाम को थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दें, फिर गुलाब की अगरबत्ती जलाएं, नजर दोष दूर हो जाएगा। पुराने कपड़े की 7 चिंदियां लेकर सिर पर से 21 बार उसार कर आग में जलाने से बच्चे को लगी नजर समाप्त हो जाती है। घर या व्यवसाय स्थल के प्रवेश द्वार पर मयूर का चित्र लगाने से नजर नहीं लगती। नजर से बचने के लिए काला धागा पहनाने या काला टीका या काजल लगाने की परंपरा रही है। जब बच्चे को काला टीका या काला धागा बांधा जाता है तो वह किसी भी प्रकार की बुरी नजर को बच्चों में प्रवेश नहीं करने देता। इसी वजह से बच्चों को नजर नहीं लगती। बच्चे को यदि बार बार नजर लगती हो, उस बच्चे के गले में रीठे का बीज छेद कर पहना दें। उसे नजर का जल्दी असर होना बंद हो जाएगा। कोरे सूती कपड़े को 7 बार अपने ऊपर से वार कर यानी सिर से पांव तक फिराकर टांगों के बीच से निकाले और आग में झोंक दें। नजर उतर जाएगी। ये प्रयोग बुधवार या शनिवार को किया जाना चाहिए। खाने में नजर लगी हो तो थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर उसे एक पत्ते पर रखें, उस पर गुलाब की पंखुड़ियाँ या गुलाब का इत्र छिड़के और चौराहे पर रख दें। इसके बाद खाना खाएं, नजर उतर चुकी होगी। तिल तिल सौंदर्य जमा करके ब्रह्मा जी ने रची एक अप्सरा, नाम रखा तिलोत्मा। कहते हैं तिलोत्मा को गढ़ने के लिए ब्रह्मा ने अपना समस्त सौंदर्य बोध प्रयोग किया था। तिलोत्मा के हर अंग की रचना से पहले ब्रह्मा लंबी कल्पना में जाते थे। एक अप्सरा को रचने के लिए ब्रह्मा को इतना प्रयास क्यों करना पड़ा? तिलोत्मा की कथा किसी अप्सरा की कथा नहीं है, ये तो मनुष्य के जीवन की एक व्यवहारिक कथा है। तिलोत्मा की एक कथा एक संदेश कथा है। तिलोत्मा की इस कथा में मनुष्य जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। तभी तो नारद जी ने पांडवों को ये कथा सुनाई थी। एकता के खंडित होने से बड़े लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। जो एकता धनलोभ से भी नहीं खंडित होती, वह एकता स्त्रीलोभ में क्षण भर में टूट सकती है। सुंद और उपसुंद नामक 2 राक्षस भाइयों में ऐसा प्रेम था जिससे देवता भयभीत थे। अप्सरा तिलोत्मा ने वह एकता भंग की और दोनों भाइयों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। जो कार्य देवों के लिए असाध्य था, उसे अप्सरा तिलोत्मा ने कैसे पूरा किया? कौन थी तिलोत्मा? क्यों रची गई तिलोत्मा? सुंद और उपसुंद 2 राक्षस भाइयों ने भगवान ब्रह्मा को घोर तप से प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने दोनों दैत्यों से वरदान मांगने को कहा। दोनों ने ब्रह्मा से अमृतत्व मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी मरना ही होता है, इसलिए अमृतत्व का वर मैं नहीं दे सकता। हाँ, एक उपाय है, तुम दोनों अपनी मृत्यु के लिए शर्त कठिन कर सकते हो। ऐसी शर्त बताओ जिससे तुम्हें लगता हो कि तुम अमर हो सकते हो। दोनों राक्षस हठी थे, वे अमृतत्व के लिए तुले हुए थे। ब्रह्मा उन्हें समझाते रहे कि अमृतत्व नहीं मिल सकता। हारकर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें कुछ वरदान नहीं चाहिए तो मैं विदा लेता हूँ। सुंद उपसुंद ने तब व्यर्थ जाता देखा तो तरकीब लगाई। उन्होंने मांगा, ब्रह्मदेव हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु केवल एक दूसरे के हाथों से हो सके। हम दोनों भाई ही भीषण अस्त्रों का यदि एक दूसरे को मारने के उद्देश्य से प्रयोग करें तभी हमारी मृत्यु हो।
किसी और के चलाए अस्त्र शस्त्र हम भाइयों पर निष्प्रभावी रहे, हम किसी अन्य के आघात से न मरे। ब्रह्मदेव ने उनकी इच्छानुसार वरदान दे दिया। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे पर प्रहार करना तो दूर, एक दूसरे पर क्रोध की बात सोच ही नहीं सकते थे। एक दूसरे की इच्छा को बिना कहे जान जाते थे और उसे हर हाल में पूरा करते थे। इसलिए उन्हें लगा कि ऐसा कोई कारण ही नहीं कि हम दोनों में कभी कोई भेद हो। अतः वे अब स्वयं को अमर मानकर चल रहे थे। उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का आघात असर कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वरदानी शक्ति से इंद्र को परास्त किया, सभी देवताओं को वश में किया। वे अलकापुरी के भी अधिपति हो गए। दोनों ने पृथ्वी पर सारे धर्म कार्य बंद करा दिए ताकि देवता भूखे प्यासे निष्प्राण पड़े रहे। पूजा अर्चना करने पर लोगों को दंड दिया जाने लगा। बेहाल होकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मदेव के पास गए और निदान करने को कहा। दोनों को ब्रह्मा ने ही वरदान दिया था, लेकिन दोनों के बीच का अटूट प्रेम देखकर ब्रह्मा भी सोच में पड़े। आखिरकार उन्होंने दोनों के बीच विवाद कराने का उपाय निकाला। ब्रह्मा ने कहा, दोनों भाइयों की एकता तोड़े बिना काम हो नहीं सकता। दोनों की एकता तोड़ो, इसके लिए किसी स्त्री का प्रयोग करना चाहिए। अलकापुरी पर तो उनका अधिकार पहले से ही था। सारी अप्सराएं उन दोनों राक्षसों के अधीन ही थी। फिर क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, सौंदर्य की नई परिभाषा का सृजन करो। नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए श्रृंगार के सामान की रचना करो। अलंकार की नई वस्तुएं बनाओ। एक ऐसी स्त्री की रचना करनी होगी जिसकी सुंदरता सर्वश्रेष्ठ होगी। स्त्रियों के सौंदर्य वृद्धि के लिए श्रृंगार विधा की रचना की जाए। स्त्री श्रृंगार करके अपना सौंदर्य बढ़ा सकती है, इस कला की रचना करो। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मांड में उन्हें जो भी वस्तु सुंदर लगती है उन सबका अंश निकाल कर लाए। सभी जीव निर्जीव में बसे सौंदर्य का अंश तिलभर लेकर आए। ब्रह्मांड की समस्त सुंदर वस्तुएं तिलभर लाकर विश्वकर्मा ने ब्रह्मा को दे दी। फिर ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि देवताओं को श्रृंगार विधि की रचना में सहयोग करें। विश्वकर्मा के जाने के बाद ब्रह्मा अपने कार्य में लग गए। उनका सौंदर्य निहारते हुए ब्रह्मा ने एक स्त्री की कल्पना की। ब्रह्मा ने तिल तिल भर संसार की सुंदरता को समेटकर एक स्त्री बनाई। इससे अत्यंत सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा की उत्पत्ति हुई। उस अद्वितीय सुंदरी अप्सरा का नाम तिलोत्तमा पड़ा। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा बताया कि उन्होंने उसकी रचना सुंद उपसुंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए की है। योजना के मुताबिक तिलोत्तमा अंतरिक्ष की परिक्रमा करने लगी। एक दिन सुंद स्वर्ग में राज कर रहा था, तब उपसुंद पृथ्वी पर फिर आक्रमण करने निकला। तिलोत्तमा स्वर्ग का भ्रमण कर रही थी, तब सुंद की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने तिलोत्तमा का पीछा करके उसे रोका। उसने तिलोत्तमा का परिचय पूछा। अप्सरा बोली, मेरा नाम तिलोत्तमा है, मैं एक अप्सरा हूँ, विवाह के लिए पुरुष तलाश रही हूँ। मैं संसार के सबसे बड़े वीर की तलाश में हूँ जिससे विवाह कर सकूं। तिलोत्तमा का सौंदर्य ऐसा था कि उससे कोई भी मोहित हो जाए। सुंद ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वह कामोहित होकर तिलोत्तमा के आसपास मंडराता रहा। तिलोत्तमा ने उससे प्रेम दर्शाकर उसे प्रसन्न किया। तिलोत्तमा के प्रेम में मुग्ध सुंद को नींद आने लगी। वह प्रसन्न मन से गहरी नींद में सो गया। तिलोत्तमा ने कहा, आपने स्त्री लज्जा का ख्याल रखा जो वीरों की पहचान है। आप विवाह के लिए सर्वथा योग्य है, किंतु कोई और मुझसे विवाह करना चाहता है। उसके भय से मैं विवश हूँ। एक अतुलनीय सुंदरी स्वयं उससे विवाह करने की इच्छुक है, लेकिन किसी के भय के कारण वह सुंदरी उसके हाथ से निकल जाएगी। ये सोचकर वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने उपसुंद से कहा, संसार में उपसुंद के समान दूसरा कोई वीर नहीं है। मैं उस दुष्ट का वध करके तुमसे विवाह करूंगा। मुझे उसके पास लेकर चलो। तिलोत्तमा उसे स्वर्ग ले गई जहां सुंद विश्राम कर रहा था। दोनों भाई तिलोत्तमा से विवाह करने को व्याकुल थे।
वे दोनों तिलोत्तमा से विवाह को राजी हो गए, परंतु तिलोत्तमा ने कहा कि वह देवकुल की कन्या है। उसके कुल में एक स्त्री का एक ही जीवित पति हो सकता है। उन दोनों को आपस में तय करना होगा कि उसके साथ कौन विवाह करेगा। यदि वे बलात् विवाह करेंगे तो वह उसी क्षण प्राण त्याग देगी। तिलोत्तमा के सौंदर्य पर मुग्ध सुन दोनों ही उसे पाने के लिए व्याकुल थे। दोनों भाई पहले एक दूसरे को बात विचार से समझाते रहे। तिलोत्तमा ऐसा स्वांग रचती कि दोनों में आपस में वीर सिद्ध करने की होड़ लग गई। दोनों स्त्री के समक्ष अपनी वीरता प्रदर्शन करने को उतारू हुए और आपस में भिड़ गए। काममोहित होने के कारण उन्हें ब्रह्मा के वरदान का भी ध्यान नहीं रहा। अंततः बुरी तरह घायल होकर दोनों ने एक दूसरे का वध कर दिया। इस प्रकार दोनों असुरों से संसार को मुक्ति मिली। देवों ने तिलोत्तमा की प्रशंसा की। ब्रह्मा ने तिलोत्तमा को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान दिया। माघ मास में अप्सरा तिलोत्तमा सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर विराजमान रहती है। तिलोत्तमा अप्सरा साधना भी होती है। वायु पुराण की कथा। तिलोत्तमा की कथाएं अद्भुत है, विभिन्न पुराणों में आती हैं। हम प्रभु शरणम में अपनी कथाएं प्रकाशित करते रहे। आपको और कथाएं जाननी है तो प्रभु शरणम से जुड़े रहें। आपको ये पोस्ट कैसी लगी, अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे उपयोगी पोस्ट बहुत मिल जाएंगे। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। अच्छा न लगे तो डिलीट कर दीजिएगा।